क्या आपका बच्चा भी चिपचिपा पोटी करता है? आखिर क्यों करता है चिपचिपा पोटी? उसके में लस-लस जैसा पोटी क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्या खाया है जो इसका ये हाल है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खिलाया बच्चों को। आखिर इसका पेट में दर्द हो रहा है क्या? हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे, जिसका जवाब हम पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि बच्चे चिप पोटी क्यों करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में पोटी कर रहा है, एकदम चिप टाइप में कर रहा है, बहुत महक रहा है, बहुत बदबू मार रहा है, बहुत ज़्यादा गैस हो गया, डॉक्टर के पास लेके भागना चाहिए। बट हमें तो पता ही नहीं है कि हम ऐसा क्या खिला रहे हैं जिससे बच्चों को ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। क्या आपको ये चीज़ पता है कि आखिर हम अपने बच्चों को ऐसी क्या ही चीज़ खिलाते हैं जो इसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? नहीं पता है? तो चलिए आज मैं आपको इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और यही चीज़ आपको बताने वाली है कि बच्चा जो है चिप पोटी आखिर करता क्यों है। हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे हो। मैं आप लोगों को वही सब बताती हूँ जो मेरे साथ होता है, जो मेरे बेटी के साथ होता है। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें अपने बेटे के हिसाब में ही बताया है। जो जो मेरे बच्चे को तकलीफ़ होता है मैं वो आप तक सब तक पहुँचाती हूँ कि नहीं ये परेशानी हो रहा है बताना चाहिए, ये परेशानी हो रहा है बताना चाहिए। अलग से मैं कुछ नहीं बताती हूँ आप लोगों के लिए कि अलग से अगर मैं कुछ बताने जाऊँगी तो शायद आपको वो फेक लगेगा कि इसके साथ तो हुआ नहीं है, इसकी बेटी के साथ तो होता नहीं है, बस बोलती जाती है। नहीं, मैंने खुद एक वीडियो में दिखाया था जब मेरी बेटी के पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जब वो पोटी करती थी तो उसे बहुत ज़्यादा अलॉट पेन हो रहा था। तो मैंने वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी। वो अभी भी मेरी बेटी के साथ है। क्यों है? नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बट अचानक से ये जो चिप पोटी क्यों होता है, अचानक से ये चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा सोल्यूशन लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसे 2-3 बार हुआ है कि मेरी बेटी अचानक से क्या होता है एकदम चिप टाइप में पोटी करने लगती है और जब ज़्यादा दवा देती हूँ उसे पोटी बंद होने के तो वो पोटी बंद कर देता है, जिससे और भी ज़्यादा उसे दिक्कत होने लगती है। तो आखिर ये चिप पोटी जो होता है वो होता क्यों है? बच्चे ऐसा क्या खा लेते हैं? क्या बच्चे खाते हैं या पेरेंट्स खाते हैं? जितने भी माँ है वो क्या ऐसा क्या जब फीड कराते हैं वो ऐसा क्या ही खा लेती है जैसे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हो सकता है मेरी इन बातों से आप लोग जितने भी माएँ हैं उन्हें हेल्प हो सके। वो उनके बच्चे के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है तो मेरी वीडियो पूरी देखें तो ही आपको समझ में आएगा। तो ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर ऐसा क्यों है? जब मेरी श्रेया हुई थी तो मैं जब हॉस्पिटल में थी तो बहुत ज़्यादा मैं चाय पीती हूँ, बहुत ज़्यादा क्या, मुझे एक मॉर्निंग में और इवनिंग में मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। मुझे बहुत पसंद है चाय। तो उस टाइम क्या होता था कि चाय वाला आता था तो मुझे चाय दिया जाता था। उस टाइम क्या होता था, मैं एक स्नैक बिस्कुट लेती थी और खा लेती थी। पूरा एक पैकेट चाय में डुबो के खा लेती। दूध भी आता था मेरे घर से या वहाँ से हॉस्पिटल से, तो मैं क्या करती थी कि बिस्किट ले करके उसे स्नैक बिस्कुट ही खाती थी, क्योंकि मुझे स्नैक बिस्कुट काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि वो थोड़ी नमकीन बिस्कुट टाइप में होता है, तो इसीलिए मैं वही खाती थी। तो वो जब मैंने खाया ना, मेरी श्रेया बिल्कुल ओके थी। बट उस दिन मेरी 2 दिन बाद मेरी छुट्टी भी थी मेरी हॉस्पिटल से, तो मैंने वो खा रही थी। अचानक से मैं देख रही हूँ वो थोड़ी देर में एकदम चिपचिपा पोटी कर रही है, बिल्कुल चिपचिपा पोटी। तो डॉक्टर से जब मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि बच्चा हो सकता है पेट साफ हो रहा होगा, क्योंकि पेट जो न्यूबॉर्न होते हैं वो धीरे क्या होता है कि बहुत सारे पोटियाँ करने लगते हैं। तो कुछ दिन तक तो वो वैसे ही चलता रहेगा। तो मैंने कहा नहीं मैम, वो वाली पोटी नहीं है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 2 बेटियां हैं तो मुझे पता है कि वो पोटी किस तरीके से होती है। तो ये वाली पोटी कुछ अलग है। ये वाला बिल्कुल कफ की तरह है, बिल्कुल ऐसे चिप कर रहा है। अगर मैं उसका डायपर चेंज करती थी ना तो लगता था जैसे कफ जैसा है, बिल्कुल एकदम चिप और रंगत भी बिल्कुल अलग होता था। तो जब मैंने उनसे कहा तो आपने क्या खाया, तो मैंने कहा मैंने तो सिर्फ चाय पिया है और जो यहाँ खाना है वही खाती हूँ, सिर्फ अलग से मैंने चाय पिया और एक स्नैक बिस्किट खाया। तब उन्होंने कहा कि आपके बेटी को मैदा का सामान बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रहा। और मैदे के सामान क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स को भी हजम नहीं हो पाते हैं, जितने भी लोग हैं, इसमें जो मदर है, फादर, जो भी बहुत सारे लोग हैं, मैदे का सामान डॉक्टर हमें खुद बोलता है, अवॉइड करता है कि आप मैदा का कोई भी सामान मत खाइए। बट क्या होता है, हम लोग शौक से खा लेते हैं मैदे का सामान, क्योंकि हमें अच्छा लगता है तो हम खा लेते हैं मैदे का सामान। बट सही बता रही हूँ, मैदे का कोई भी सामान हमें नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। पर उस दिन क्या हुआ, मेरी चलते मेरी बेटी को बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। उसे बिल्कुल पिच करके पोटी थोड़ा देर में 5-5 मिनट में ऐसा पोटी बिल्कुल चिप होने लगा था। एंड फिर उसके पोटी के जो जगह है उसमें बिल्कुल छिलान पड़ गया था, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। तब जाकर डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया, तब मैंने उसे पिलाया। उसके बाद कोई ऑइंटमेंट दिया तो मैंने उसे लगाया, तब उसका आराम हुआ। उस दिन के बाद से मैंने सोचा कि होगा शायद ऐसे ही होगा, ठीक है मैदे का मैं सामान बिस्किट नहीं खाऊंगी। मैंने मैदे का बिस्किट खाना छोड़ दिया।
कुछ दिन पहले मैंने क्या खाया था, गुजिया बनाया था होली के टाइम में, गुजिया और निमकी बनाई थी। ऑलमोस्ट वो घर का है, तो मैंने सोचा हो सकता है बिस्किट बाहर का होता है तो उसे खराब ही कर सकता है गुजिया, और काफ़ी बड़ी भी, अब 1.5 साल हो ऊपर है, 1.5 साल 2 साल की होने वाली है, तो मैं खा लेती हूँ, अब तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैंने उसे भी एक निमकी थमा दिया, उसे बहुत अच्छा लगा निमकी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जब बनाया तो वो फर्स्ट टाइम उसने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ का, तो उसने निमकी को चख लिया, खा लिया आधा से एक निमकी, और मैंने भी गुजिया, बहुत सारी गुजिया खा लिया आराम से। मैं ऑलमोस्ट एक दिन का 3 4 5 गुजिया खा लेती थी, और उससे निमकी। फिर से उसने इस खतरनाक वाली पोटी की, एकदम ऐसे चिप चिप चिप, बिल्कुल खतरनाक वाली पोटी। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि बच्चों को कभी, और हाँ, अगर आपको बच्चे को जो होता है चिपचिप वाली पोटी होती है ना, तो उसमें बहुत 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 पेन होता है गाइस, सही में, ट्रस्ट में। अगर हमें भी कभी ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग टॉयलेट में बैठे ही रहें, तो ऐसे ही बच्चों को भी लगता है कि उन्हें तुरंत लगता है जैसे कि पोटी लगा हुआ है, तुरंत उनका पूरा पेट का एकदम धजिया उड़ जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर जितने भी मदर्स हैं, अगर वो सुन रही हैं, अगर वो न्यू बॉर्न की मम्मा है, अगर फीड कराती हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मैदे के सामान मत खाइए। आपके मैदे का सामान खाने से ही आपके बच्चे को क्या होता है, कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, उन्हें चिपचिपा पोटी होता है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे तो आपके बच्चे को कभी भी कब्ज़ की, कभी भी चिपचिपा पोटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप फीड करा रहे हो तो कोशिश करिए कि आप जितने भी हैं ऑयली बाहर का खाना या फिर जितने भी मैदे के सामान हैं उसे बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए। मैदा का सामान बिल्कुल भी अगर अवॉइड कर दे रहे हैं तो बहुत बेस्ट होगा। और अगर बच्चा सॉलिड फूड ले रहा है, आप कहेंगे कि बच्चा हम तो फीड नहीं करा रहे हैं, बच्चा सिर्फ खा रहा है, तो बच्चा खाने से भी उसे कब्ज़ की प्रॉब्लम हो रही है, उसे चिपचिपा पोटी हो रहा है, तो अब हम क्या करें। तो देखिए कि बच्चे को आखिर ऐसा क्या खिला रहे हैं कि उसका चिपचिपा पोटी हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को भी ऐसा चीज़ें हम लोग खिला देते हैं, जैसे मैंने कहा ना, मैंने उसे निमकी खिलाया था, तो मैदा का सामान है उसे हमने खिला दिया था। बिस्किट भी बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बिस्किट बच्चे को देते हैं, पर कोई भी बिस्किट बच्चे को थमा देते हैं। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बच्चे को बिस्किट जब भी दे, मैरीगोल्ड दें, उससे ज़्यादा आप कोई भी ब्रिटानिया का मैरीगोल्ड दीजिए, न्यूट्रलाइट, ये सब दे सकते हैं बना, और कोई भी बिस्किट आप बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि कोई भी बिस्किट में मैदा होता है। मैदा होने की वजह से बच्चे को चिपचिप पोटी होती ही होती है। बहुत सारे लोग बच्चे को अभी से कुरकुरे थमा देते हैं, लेस थमा देते हैं, कुछ चनाचूर टाइप में थमा देते हैं, तो इससे बच्चे को पोटी होती ही होती है। तीखा सामान अगर बच्चा बहुत ज़्यादा खा ले, गर्म बहुत ज़्यादा, से कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चों को एक से ज़्यादा अंडे अगर आप दे देते हैं तो बच्चे को कभी कभी अंडा सूट नहीं होने की वजह से भी चिपचिपा पोटी होता है। बच्चे को अगर 1 साल से पहले अगर गाय का दूध चालू कर देते हैं तो भी बच्चे को पेचिस की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कुछ अनाज जो होते हैं, जैसे कि मैंने जैसे कह दिया, अगर बच्चे को आप लोग दलिया खिलाते हैं, कभी कभी क्या होता है बच्चे को दलिया सूट नहीं, सारे बच्चों को दलिया सूट नहीं होता है, जैसे कि मेरी बेटी को दलिया सूट नहीं होता है, तो ऐसे अगर बहुत सारे बच्चों को दलिया भी सूट नहीं होता है। अगर बच्चे को कोई भी चीज़ सूट नहीं हो, कोई भी चीज़ सूट नहीं, तुरंत में उसे पेचिस बना देता है, चिपचिपा पोटी होने लगता है। अब ये तो मैंने बता दिया माँ का किस कारण से, बच्चे का किस कारण से ये होने लगता है, बट इसे अगर घर में ठीक करना हो तो इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहला इलाज है कि अगर बच्चा सॉलिड फूड ले रहा है तो आप उसे सेरेलैक्स से हटा करके मूढ़ी पानी भिगो करके दीजिए। बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ मूढ़ी कहा जाता है, जिसका मैं यहाँ पे पिक लगा दूँगी, आप समझ जाइएगा। बहुत सारे मुरमुरा कहते हैं, तो उसे मुरमुरा, पानी और चीनी ये फुला करके उसे ग्राइंड कर करके पिला दीजिए, वो बिल्कुल सैलेड के तरह ही हो जाएगा, और उसे तब पतला करके खिलाइए। बच्चे को बहुत ज़्यादा राहत मिलता है, पेट बहुत ठंडा करता है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। अगर बच्चा ले रहा है वाटर लेने लगा है, 1-1.5 साल से ऊपर है, तो आप कोकोनट वाटर भी उसे दे सकते हैं, बच्चे का पेट काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। आप बच्चे को ORS दीजिए, ORS देने से क्या होता है, बच्चे का पेट ठंडा होता है, बच्चे को चिपचिपा जो पोटी होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, आराम मिलता है। बच्चे को जितना हो सके, अगर मदर फीड कर रहे हैं तो प्लीज़ अंडे बंडे चीज़ें बिल्कुल भी मत खाइए, जिससे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा खराबी कर सकता है। तो आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।